हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर वीडियोस बीएससी और नीट के बेसिस पे बनाती हूँ, जो बच्चे नीट और बीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो कमेंट बॉक्स में आया था कि जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं और उन्हें उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी करनी है, तो उसके साथ कैसे करें, उन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो मेरी आज की वीडियोस इसलिए है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो और नीट की प्रिपरेशन भी साथ साथ करना चाहता है, तो सबसे पहले आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा, फॉर्मेट तैयार करना होगा, जिसके हिसाब से आपको अपना पूरा टाइम टेबल मैनेज करना होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जैसे कि अगर हम बात करें बायोलॉजी के टॉपिक्स की, हमारे जो 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस होता है, जानते हैं कि नीट में आता है, और हमारा जो 11th और 12th का सिलेबस होता है वही हमारा ग्रेजुएशन, यानी कि जब हम बीएससी करते हैं तो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर में वही सिलेबस आता है। बस ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा उसे हम थोड़ा और ब्रीफली डिस्क्राइब करते जाते हैं। अब कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो कि हम अपने ग्रेजुएशन और 10, 11 और 12th में भी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे अगर हम टॉपिक देखें तो बायोलॉजी में हमारे टॉपिक है, ग्रेजुएशन में जाने के बाद बायोलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, जूलॉजी और बॉटनी में। अब कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो हमें जूलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं और बॉटनी में, जैसे कि साइटोलॉजी हुआ और जेनेटिक्स। यहाँ पे भी साइटोलॉजी और जेनेटिक्स, तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे कॉमन हो जाते हैं जो कि हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं, और ये हमारे नीट के एग्ज़ाम में भी आते हैं। दूसरा टॉपिक है इवोल्यूशन का। फिर है फिजियोलॉजी, यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी हम जो कि जूलॉजी में पढ़ लेते हैं, और प्लांट फिजियोलॉजी जो कि हम बॉटनी में पढ़ लेते हैं। उसके साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री हमें जूलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगी और बॉटनी में भी। और टॉपिक्स है बायोडाइवर्सिटी का, पैलियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। सीधी सी बात है कि अगर हम बीएससी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उसमें से हमारे जो बीएससी में जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हुए हैं या फिर इन्वॉल्व है उनका, और जो हमारे नीट में आते हैं उसका अप्रोक्स 70%, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वे सारे हमें हमारे ग्रेजुएशन के टाइम भी पढ़ाए जाते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन, एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, और हमारे जो एसपीडीएफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, हमें वे सब वहाँ पे जाके बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किए जाते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो जाती है कि अगर हमारा 11th-12th में बेस क्लियर हो जाए और हम ग्रेजुएशन के बाद नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे जाके क्या है और ज़्यादा पक्का हो जाता है कि भाई हम इसे ऐसे करेंगे। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिज्म हुआ, फिजिक्स ऑप्टिक्स है, थ्योरी ऑफ ऑसिलेशंस, हीट ऑफ ट्रांसफर्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और वेव्स। ये कुछ मेन टॉपिक्स है जो कि हम 11th-12th और हमारी जो बीएससी होती है उस टाइम पे पढ़ते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हो उसके साथ साथ नीट का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, तो आपको अपना एक टाइम टेबल मैनेज करना होगा। ईयर वाइज क्या होता है कि हमारे कुछ तो फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स मिले, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमारा जूलॉजी है, तो जूलॉजी का जो 11th का सिलेबस होगा, जैसे कि हमारी प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी होगी, और उसके साथ साथ कोडेटाज जो कि हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम्स वाला पढ़ते हैं, तो ये सारा पोर्शन हमारा फर्स्ट ईयर में आ जाता है। उसके बाद साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये सारा हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस में आ जाएगा, और इवोल्यूशंस, बायोडाइवर्सिटी है, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर का पेपर बेसिकली एमसीक्यू टाइप होता है, तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए उनके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि वो अपना ये टॉपिक बीएससी में भी पढ़े, और उसके साथ साथ अपने जो 11th-12th की बुक्स हैं वहाँ पे भी जाके उन्हें क्या देखे, एक बार उन्हें पढ़े, फिर उनसे उठाए और कुछ मटेरियल वहाँ से उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हो गए वो एमसीक्यू करें।
सो दोस्तों, अगर आप जैसे अगर आपको बिल्कुल पक्के से प्रिपरेशन करनी है तो आप बीएससी के साथ साथ अपने नीट को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने टॉपिक पढ़ा उसको अपने बीएससी के लिए प्रिपेयर करो और उससे रिलेटेड अपनी बुक उठाओ 11th-12th की और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू निकालो, क्वेश्चन पेपर्स उठाओ प्रीवियस ईयर के, और वहाँ से आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिलेगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और लगता हो कि हेल्पफुल हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।